संक्षिप्त बंधु, जैसा आपको पता है कि आज अपने शाखा का 100वां दिन है। इस अवसर पर पुणे की उत्कृष्ट वक्ता श्रीमती लीनाताई आज हमारे उपस्थित हैं। आज हमारे पास लीनाताई महेंद्रे। दीपक जी आएंगे, परिचय कर देंगे। दीपक जी आते हैं, प्लीज सभी। संसद बंधु, अभी मेरा वाईफाई बंद हो गया, लाइट चली गई थी इसलिए। तो आज की वक्ता श्रीमती लीना जी मेंदड़े, उनका मैं परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका जन्म स्थान धरणगांव, जिला जलगांव है। शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षा मध्य प्रदेश व बिहार में हुई है। देश के 450 जिलों का आपने प्रवास किया हुआ है। हिंदी, मराठी, बंगाली भाषाओं में प्रभुत्व व अन्य भाषाएं जैसे संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, ओडिया, असमिया, नेपाली, गुजराती व पंजाबी बोली भाषाओं का भी समुचित ज्ञान है। सन 1974 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में निमग्न रहे। महाराष्ट्र राज्य शासन से अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त है। केंद्र शासन के ट्रिब्यूनल में सदस्य, गोवा राज्यसभा के मुख्य सूचना आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य शासन में विभिन्न विभागों का दायित्व का निर्वहन किया है। मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के उपकुलपति पद का पदभार भी आपने संभाला है। सरकारी प्रशिक्षण संस्था यशोदा में निदेशक का पदभार भी आपने ग्रहण किया था। चिंतन व लेखन के बारे में 27 पुस्तकें व 1000 के लगभग लेख लिखे हैं। ब्लॉग व यूट्यूब पर सक्रिय हैं। लेखन का क्षेत्र भी नहीं छोड़ा है। समाज व प्रशासन, बाल साहित्य, विज्ञान, दलित वाङ्मय, भारतीय व्यवस्था, कृषि, संस्कृति व पर्यावरण इत्यादि विषयों में भी आपने लेखन किया है। आपकी रुचि भी है। वर्तमान में कौशलम न्यास में मुख्य संरक्षण तथा महाराष्ट्र राज्य शासन में हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य। संसद बंधुओं, व्यक्ति का बहुत लंबा परिचय है। मुझे जैसा उपयुक्त लगा वैसे मैंने आपको परिचय दिया है, ये लिखा है। इसके अलावा भी बहुत लंबा परिचय है। ऐसे मूर्धन्य विद्वान विभूति हमारी शाखा में आज उपस्थित है, यह हमारा सौभाग्य है। और आज का हमारा 100वां दिन है। कल भी इन्हीं का बौद्धिक रहेगा। तो आज का पहला खंड, कल का दूसरा खंड, इस तरह से 2 खंड में बौद्धिक होगा। लीना जी से मैं आग्रह करता हूं कि अपना ऑडियो वीडियो चालू करके और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। लीना जी, आपका समय 6:15 बजे तक है। 6:15 बजे हम लोग प्रार्थना करेंगे। लीना जी, श्रीमती लीना जी। सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। और मैं एक प्रार्थना से आरंभ करना चाहूँगी। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इसके साथ एक और छोटी सी प्रार्थना मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के लिए संयुक्तिक है। प्रार्थना नहीं, ये कहूँगी कि ये एक वैदिक ऋचा है। आप सब परिचित हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। ये ब्रह्मा जी का उपदेश है देवों को कि आप लोग साथ साथ चलिए, साथ साथ एक सुर में बोलिए, एक विचार से बोलिए और एक दूसरे के मन को समझ करके उसका सम्मान करते हुए एक दूसरे के विचारों का और भावनाओं का आदर और सम्मान करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप असुरों पर विजय प्राप्त करेंगे। आज मुझे लगता है कि यह जो अवसर है जो आप सबने मुझे दिया है, आपके एक बहुत ही सुंदर चल रही जो ये मालिका है, इसके 100वें पुष्प में और 101वें पुष्प में आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत
आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी जिस बहुत ही नवीनतम घटना से परिचित हैं, मैं एक बार उसका पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ। और वह घटना ये है कि अभी 5 अगस्त को हमारे देश के सर्वोच्च नेता जो हैं उन्होंने, और हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जजमेंट के बाद, उसके आदेशों के बाद हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दोबारा शिलान्यास किया और आगे यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा। इस राम मंदिर की बात आज मुझे बहुत ही प्रासंगिक लग रही है, क्योंकि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो जो हमारे जो वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, षड दर्शन के ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सब के बाद जहाँ हमारे इतिहास का एक ऐसा लेखन जो आरंभ हुआ रामायण से, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है और मुझे नहीं पता इसको कैसे ठीक करना है। तो ये जो हमारे इतिहास का लेखन रामायण से शुरू हुआ, ये अपने आप में एक, मुझे लगता है, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह था, क्योंकि एक बहुत ही अधिक जिसमें श्लोक संख्या हो, इस प्रकार का यह इतिहास लेखन था। ऐसा नहीं कि हमारे वेद काल में इतिहास लेखन ना हुआ हो। कई हमारी वेदों की कथाएं, उपनिषदों की कथाएं हमारे इतिहास को बताती हैं, लेकिन रामायण जिस प्रकार लिखा गया, जिसको हम कहेंगे एक अति विस्तृत, और ये पूरे संसार का आदि काव्य, महाकाव्य कहा जाता है। इसलिए हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए राम अत्यंत प्रासंगिक हैं। और एक आदर्श राजा कैसा हो, इसका जब हम विचार करते हैं, एक आदर्श राज्य व्यवस्था कैसी हो, इसका जब हम विचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे संसार में राम से बढ़कर दूसरा कोई भी अन्य उदाहरण जो उस समकक्ष तो क्या, उसके कहीं 1000वां या 1,00,000वां हिस्सा भी पहुंच सके, ऐसा हमें नहीं दिखेगा। इसलिए इस घटना का स्मरण हमारे लिए आज अत्यावश्यक है। इस बात को मैं इससे भी जोड़ना चाहती हूँ कि आज हमारे सामने जब हम हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो दो भावनाएं, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से तौल करके देखना होगा। एक भावना है आत्मगौरव की और एक भावना है आत्मग्लानि की या कुंठा की। जब तक हम कुंठा की भावना में रहेंगे, तब तक हम पराजित मनोवृत्ति में रहेंगे, और जब हम आत्मगौरव की बात करेंगे, जब हम आत्मगौरव की भावना में रहेंगे, तभी हम विजय की बात कर सकेंगे। तो जो हमारी प्रार्थना कही गई, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जेहि, ये हमारी एक अन्य चिरंतन प्रार्थना है। इसमें हमने रूप के लिए, तो सौंदर्य के लिए प्रार्थना की, जय के लिए प्रार्थना की, यश के लिए प्रार्थना की, और चौथी बात जो हमने कही कि द्वेष हमारे मन से हट जाए, ऐसी हमारी ये देवी की प्रार्थना है। इन चारों बातों का बहुत महत्व है, और इन सब के लिए हमें आत्मगौरव की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जैसे एक शब्द है सूडो सेक्युलरिज्म, उसी तरह से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम पर ये आरोप भी लगता है
कि आप जिस आत्मगौरव की बात करते हैं वह एक्चुअली रियलिटी में नहीं है, वह स्यूडो आत्मगौरव है या अनरियल आत्मगौरव है। खैर, इसकी चर्चा मैं थोड़ा रुक करके करूँगी, पर अभी मैं एक छोटी सी दूसरी घटना की मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, और यह घटना है अभिमन्यु के वध की। चक्रव्यूह रचा द्रोणाचार्य ने ये कह करके कि आज के युद्ध में पांडवों की सेना का कम से कम एक महायोद्धा तो इसमें जरूर हताहत होगा। चक्रव्यूह को भेदने की कला जिसे आती है वह है अर्जुन और उसका सारथी श्री कृष्ण, लेकिन उन दोनों को घेर कर रखने का, उन दोनों को एंगेज करके रखने का जिम्मा जो है वह सुशर्मा उठाता है और कहता है कि आप गुरुजी, गुरुदेव द्रोणाचार्य, सेनापति महोदय, आप परेशान मत हों, मैं इसका पूरा जिम्मा लेता हूँ कि जो हमारी सेना है, त्रिगर्त की सेना, वो किसी भी तरह से अर्जुन को चक्रव्यूह के आसपास नहीं पहुँचने देगी, उसको दूसरी जगह हम घेर कर रखेंगे ताकि आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। तो अब अभिमन्यु जब ये कहता है कि मैं चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए प्रस्तुत हूँ और मैं चल रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो उसकी रक्षा कौन करे? तो पांचों पांडव और पांडवों के जितने भी दूसरे सदस्य हैं वे उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि पहले ही चक्रव्यूह के पहले ही दरवाजे पर जो जयद्रथ खड़ा है उसको एक वर ये मिला हुआ है कि 2 घटी तक वह पांचों पांडवों को युद्ध में विमुख रख सकता है या दबा कर रख सकता है। इसलिए अभिमन्यु का रथ अकेला चक्रव्यूह के अंदर जाता है और फिर उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु का क्या होता है ये कथा हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जब हम आज भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस चक्रव्यूह के भेदन की क्षमता ना हो, ऐसा नहीं है कि हम शौर्य में कहीं कम पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना सामर्थ्य नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन शायद रणनीति में अगर हम कहीं न कहीं अकुशल हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हमारी संस्कृति शायद उस जगह पे पहुंच रही है जहां उसकी अवस्था अभिमन्यु के जैसी हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें अपनी रणनीति को ठीक से देखना पड़ेगा। नीति और रणनीति 2 शब्द हैं, दोनों का महत्व है और दोनों के लिए हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इस प्रकार की तीनों नीतियों का विचार करना पड़ेगा। यह विचार मेरे हिसाब से मैं कल के लिए मैंने रखा है। आज मैं इस व्याख्यान में 3 मुझे लगता है कि हिस्से पढ़ते हैं। एक कि भूतकाल से लेकर के आज तक भारतीय संस्कृति की पहचान हम किस प्रकार बता सकते हैं। दूसरा हिस्सा यह है कि भारतीय संस्कृति की जो अवस्था है उसे आज हम किस रूप में देख रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी आज हमारी संस्कृति की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके ऊपर थ्रेट्स क्या हैं। ये एक स्वॉट एनालिसिस का विषय होता है कि वर्तमान काल में हम कहाँ हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व का विषय है वो ये है कि अगर हम जो भी संकट देखते हैं, जो भी हमारा थ्रेट परसेप्शन है, उससे निपटने के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं, उपाय क्या हैं, टेक्निक क्या है, तंत्र कौशल्य क्या है, ज्ञान क्या है और
इस सबसे ज़्यादा महत्व की बात कि हमारी मनोदशा है कि नहीं है। तो इसकी चर्चा इस प्रकार 3 भागों में मुझे लगता है कि मैं अपनी चर्चा प्रस्तुत करना चाहूँगी।